राधे राधे सभी को। मैं शिवम सैरव। Myself Vidhi Yadav. My name is Diya. My name is Avtosh. मेरा नाम यश है। मेरा नाम रितेश चौधरी है और मैं एग्रीकल्चर फैकल्टी से हूँ। My name is Subal Vats. मैं आदित्य शर्मा। Myself Gunjan. I'm Mahi Yadav. I'm Janvi Dubey from BPT first year. एक्साइटमेंट तो भैया इतनी ही ना कि नींद नहीं आती है हमारे बच्चों को। I love the food. I love dressing up traditionally and clicking pictures with my friends. तो ये चीज़ हम लोग के बेटरमेंट के लिए भी अच्छा होता है। तो बेसिकली बहुत एक्साइटमेंट भी है और नर्वसनेस भी बहुत ज़्यादा है। मेरी मतलब दादी जी हैं, वो ये बताया करती थी लाइक दे बोथ आर वन, लाइक टू पीपल वन सोल। राइट वर्ड हमारा ये कहूँगी कि मैं आइस से क्या होता है उनकी सोल की प्योरिटी शो हो रही है कि कितना प्योर वो एक ऑरा होता है जिससे कोई भी खिंचा चला आता है। तो ये फूलों का कंसेप्ट बहुत यूनिक है और बहुत प्यारा है। मैंने अपने घर पे भी इसमें मम्मा को यही बोला है कि मम्मा फूलों को ट्राई करते हैं, अब उनसे फूलों की होली खेलते हैं। As you said, there are no second chances in either doctor profession या in theatre. So what I feel is मेहनत जितनी भी करनी है कर लो and do the best for what you will get and what you will get is the best. लाइक बचपन से मेरे को था आर्ट एंड क्राफ्ट करने का था लाइक बट मेरे फैमिली में मेरे दादाजी हैं, उनका आर्ट बहुत अच्छा था, लाइक उन्होंने मेरे को सिखाया था, तो वहीं से लाइक मेरा इंटरेस्ट आया और मैंने कभी प्रोफेशनली उस चीज़ को परस्यू नहीं किया। मैं याद बहुत करती हूँ, इसलिए एक एक इवेंट को 4 लोगों को अलग अलग बार सुनाना, उसके बाद स्टोरी टेलिंग में इट्स जस्ट आई फील लाइक एक्टिंग एंड थिएटर इज़ अ वे जिसमें तुम बहुत ही सटल तरीके से बहुत इंपॉर्टेंट बात कह जाते हो जो लोगों को रियलाइज़ हो जाती है। मतलब अगर वो सेम बात मैं इसे सीरियसली बिठा के बोलूँगी ना, वो नहीं समझेंगे, वो इनफैक्ट वो सुनेंगे ही नहीं। बट अगर उसको तुम एक फ़नी वे में पोर्ट्रे करके दिखाते हो ऑडियंस तक ना, सो दे गेट इट। और बाकी क्या था कि मैं थोड़ा इंट्रोवर्ट टाइप दूँ तो इतना वो नहीं रहता कि मतलब एक्सपोजर वगैरह नहीं था और मैं थोड़ा शाय था। बट यहाँ पे आके फिर कैसे एक्ट करना पड़ रहा है, मतलब जो परफॉर्म करना पड़ रहा है, एक्टिविटीज़ हो रही हैं, तो वो धीरे धीरे मेरे जो शाय नेचर है वो थोड़ा ठीक हो रहा है और क्या कहते हैं मैं थोड़ा एक्सपोजर मिल रहा है मेरे को। देखो एज यूजुअल सबका इंस्पिरेशन जाता है ना टीवी से आता है, तो एनिमे में हमेशा हर एक हाई स्कूल एनिमे में होता था स्टूडेंट काउंसिल। हम यहाँ हैं पता चला प्रबंधन स्टूडेंट काउंसिल है, इसके बारे में प्रबंधन के बारे में जानना खुद से इंटरेस्ट था, पर खुद से पता दिया कि स्टूडेंट काउंसिल करती क्या है, क्या क्या रूल्स होते हैं, कहाँ जाते हैं, कौन से इवेंट लाइन्स करने होते हैं। एक्चुअली मैं अभी वृंदावन से आई हूँ एंड वहाँ पे एक लेफ्ट की होली होती है एंड ब्रिज की होली होती है, विच आई सॉ कि एसडीटी में भी होने वाली है। सो वी आर वेरी एक्साइटेड फॉर इट बिकॉज हमने नहीं कहा, हमारे दोस्तों ने उसका पहली बार देखने वाले कि एक्चुअल में कैसे होता है, लाइव कैसे होता है। पिछले साल मैं इसको अटेंड नहीं कर पाया था, बट क्या थे मेरे दोस्तों से मैंने सुना था बहुत इसके बारे में, जो सारी एक्टिविटीज़ हो रही थी, परफॉर्मेंस हो रहे थे, वो सारे इतने मतलब बहुत अच्छे थे और उस सबको मैंने मिस कर दिया था। तो इस साल वापस इस बार कोशिश की है कि मैं आऊँगा और क्या थे पार्ट भी लिया है मैंने, क्या थिएटर में पार्ट लिया है। होली फेस्ट जो होता है हमारा एसडीटी का, इसमें समथिंग 1200 स्टूडेंट्स काम करते हैं, फ्रॉम डेकोरेशन, रिफ्रेशमेंट, अटेंडेंस, coordination of performances, budget purchase, backdrop designing, felicitation team, reception and hospitality, hostel management. अभी हमने रिसेंटली पिछले मंथ हमने जो स्पेशल चाइल्ड का जो स्कूल है उसमें हमने वॉल पेंटिंग्स करी थी, जिससे मेरे को बहुत कुछ सीखने को मिला। मैंने हरी सर ने, हमारी पूरी टीम ने बहुत अच्छा वर्क किया था वहाँ पे भी। ऑफ कोर्स मेरा आर्ट एज अ हॉबी तो था ही, तो उस हॉबी की वजह से चलते चलते मैं यहाँ पे आ गई चित्रधार क्लब में, जो कि हमारा एक आर्ट क्लब है बच्चों का। और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, काफ़ी आर्ट से रिलेटेड चीज़ें मुझे सीखने को मिली है। एंड अभी मेरे को मौका मिला कि मैं होली फेस्ट में, जो फूलों की होली मैंने पहली बार सुनी है कि ये फूलों से भी हम होली मनाते हैं, अब मुझे उसमें मौका मिला कि मैं इसमें पार्टिसिपेट करूँ, अपनी क्रिएटिविटीज़ दिखाऊँ, इसमें अपना इन्वॉल्वमेंट दिखाऊँ। सो सारी दुनिया से सुना है एसडीटी का होली फेस्ट इज़ वेरी ग्रैंड, बहुत अच्छे से होता है। अगेन म्यूज़िक आया, डांस आया, कुछ नहीं आता। एंकरिंग एक चीज़ थी थिएटरिकल, उस पर जाके ट्राई करा, आई गॉट इन। इनिशियल स्टेज में हमें मतलब मैं आज तक होली फेस्ट मैंने 3-4 अटेंड करे हैं, पर मैंने आज तक इतनी बारीकी में मतलब इतने माइनर डिटेलिंग्स में कभी होली टेंट की मैं नहीं गई थी। मतलब आज तक मैंने कभी कोऑर्डिनेशन नहीं करा था।
बट ये मेरे को अपॉर्चुनिटी मिली इस बार। आर्ट में बेसिकली मेरे अकॉर्डिंगली जहाँ मिस्टेक मुझे लगती है ना, वहाँ से कोई और नई आर्ट स्टार्ट हो जाती है। And neither I'm a dancer nor I have a very great voice. So my forte to perform on stage rather than debating इतना नहीं है। तो रैंडमली हम लोग बैठे हुए थे तो वी जस्ट थॉट कि इतना डेलुलू है लाइफ में तो एक स्किट बना देते हैं। डेफिनेटली बहुत ज़्यादा नर्वसनेस भी होती है, एक्साइटमेंट भी है कि इतने सारे लोगों के साथ में परफॉर्म करना है एज समवन फ्रॉम द फर्स्ट ईयर। सो मेरे लिए भी सब न्यू है, यहाँ पे एज मैं फ्रेशर हूँ। सर जैसे कि मेरा ये फर्स्ट ईयर है एसजीटी में, इससे पहले मैं कभी सेलिब्रेट होते हुए देखा नहीं है, बट मैंने दिवाली फेस्ट सेलिब्रेट होते हुए देखा। उसमें मैंने पंडाल देखा। ये ऐसे सब ह्यूमन नेचर होता है कि आप पंडाल देखते हो, आपको सुंदर लगता है, आप पंडाल के बारे में तारीफ करते हो, आपको ये मालूम हो या ना हो कि उसे किसने लगाया। तो इस बार मुझे ये मौका मिला तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था कि मुझे ये लगाने का मौका मिला, और मैं चाहूँगा कि मैं इसे अच्छे तरीके से लगाऊँ ताकि जितने भी लोग देखें वो खुश हों। मैं लेके गई कि मैम ऐसे पिकॉक लगा देते हैं, ये कर देते हैं, ये कर देते हैं, ऐसे ग्रीन ही ग्रीन दिखा देते हैं। नहीं, मैम ने बोला कि हम फूलों की होली खेल रहे, तो ऐसे कलर्स और वो सब कुछ बहुत ज़्यादा दिखना चाहिए। ग्रीनरी भी हम दिखा रहे हैं, बट मेनली अगर हम फूलों की होली खेल रहे हैं तो हमें रंग कलर्स यूज़ करने चाहिए। बट इस बार हम बहुत ही डिफरेंट में ले जा रहे हैं। इस बार हम एक्वेटिक लाइफ में लेके जा रहे हैं, डिपिक्शन कर रहे हैं। जैसे कृष्ण जी हैं, राधा जी हैं, ये ज़रूरी नहीं कि वृंदावन में ही उनका हमेशा रहता है वास, ये नहीं है। हमेशा एक ही चीज़ में हम गॉड को रिप्रेजेंट करें तो गॉड भी थक ही जाएगा ना। तो हमने गॉड को भी इधर, चलो गॉड जी आपको हम दूसरे वे में भी दिखाते हैं सबको। जैसे हम लोग के यहाँ जैसे बरसाने की होली होती है या राधा रानी की होली होती है, तो ये सारे चीज़ को मैच भी करवाना होता है, तो ये बहुत ही एक अच्छा ऑप्शन होता है हमारे पास। और इसमें हम लोग को जा करके बहुत सारे टीचर से, बहुत सारे स्टूडेंट से, सबके आइडियाज़ को एक साथ कोलैबोरेट करके देखना होता है ताकि हम लोग एक ट्रेंड को अच्छे से लगा सकें। हमें डांसर्स के साथ कोऑर्डिनेट करके उनके ड्रेसेस के सेंस को कोऑर्डिनेट करके उस हिसाब से हम कलर पैटर्न्स लेके फिर एक परफेक्ट डेकोरेशन बनाते हैं जो स्टेज को भी सुंदर रखे, फेस्टिवल में भी वाइब्स लाए, और वो सब रहता है। ओके, अपार्ट फ्रॉम एकेडमिक्स आई वाज ट्राइंग टू एक्सप्लोर माय अदर साइड्स। तो मेरे को स्टोरी लाइन लिखना एंड देन उसे पोर्ट्रे करना, तो अभी आई एम वर्किंग ऑन दैट लिखना वाला पार्ट का एक्सपीरियंस। थिएटर में इफ आई गेट अ चांस, ऑफ कोर्स आई वुड लव टू बी अ पार्ट ऑफ दैट एज वेल। मेरे घर में मतलब राधा कृष्ण की बहुत सारी पेंटिंग्स है, तो मेरे को बाल कृष्ण बनाने का मतलब मन है मेरा कि मैं बाल कृष्ण बनाऊं, और वो भी उनकी मैया के साथ। मतलब बचपन में जो छोटे कृष्ण जी है उनके साथ मतलब होली खेलने का जो प्लान है वो क्या कहते हैं ना कि हमेशा सोल का दरवाजा कौन होती है? आंखें होती है। तो आंखों में सबसे ज़्यादा जान दिखानी चाहिए किसी भी पेंटिंग में, किसी ने भी। फ्रेशर्स इस बार हमें बहुत अच्छे मिले, बहुत डेडिकेटेड और बहुत ही इंस्पिरेशनल वाले मिले कि मतलब यस हम मुझे ये काम करना है। ऐसे फ्रेशर्स आए इस बार हमारे पास। एक्सपीरियंस करके कुछ लगा, हाँ डेफिनेटली, कि मैंने इसे थिएटर ही ज्वाइन किया था जब मैं एसईटी में पहली बार आया था, कि मुझे नई चीज़ें एक्सप्लोर करनी। मेरा बेसिकली एक फंडा है, अगर मैं स्टेज पे जा रही हूँ आई हैव टू परफॉर्म माई बेस्ट। So leading a team is a very important task, but I just love to say it, team is very helpful. सब लोग बहुत कोऑपरेटिव है, अपने इनपुट्स देते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं ही बोल रही हूँ, they are just doing it. वो सब इनपुट्स दे रहे हैं because it's a very holistic approach of everybody कि हर जगह से इनपुट आ रहे हैं। Leading a team is not just about the leader, it's the way you choose your team. और हमारे सीनियर्स जैसे हमें बहुत इनकरेज करते हैं कि आप इन सब चीज़ में पार्टिसिपेट करो, आप इन सब चीज़ में पार्टिसिपेट करोगे तो आपका इनमें बेटरमेंट है। तो इसमें हमारे सीनियर्स हम उनको बहुत अच्छे कि ये बंदा इसमें अच्छा है तो ये अच्छे से करेगा। उन्हें अपनी स्ट्रेंथ, उनकी वीकनेसेस दिखाना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अभी भी मैं सीख ही रही हूँ, आई एम नॉट दैट गुड, बट या सो पर्सनली मुझे तो स्टेज पर बोलना था। एक्सपीरियंस भी बहुत है, नए नए सीनियर्स मिले। हम तो सबसे जूनियर्स हैं, हमारे सारे सीनियर्स हैं, बट दे नेवर शो कि हाँ हम तुम्हारे सीनियर्स हैं, अब तुम पे हुक्म चला है। वो भी हमारे साथ काम कर रहे हैं, हमें सिखा रहा है कि कैसे करना चाहिए, कैसे नहीं करना चाहिए। अब ऑब्वियसली मेरे को भी इतनी परफेक्ट तो मैं भी नहीं हूँ। नए दोस्त बनाना मेरे को पसंद है। जैसे अभी मैं डेकोरेशन में आया हूँ, मेरे को भी और भी नए दोस्त मिले। मैंने BAMS के, BTech के, नर्सिंग के, तो मैंने सबसे दोस्ती करी है। सब अच्छे हैं, सबका बिहेवियर बहुत अच्छा है। अगर ये डायलॉग है तो तुम इसको ऐसे बेटर कर सकती हो, तुम इसको ऐसे कर सकते हो, तो सब बहुत ही इंक्लूसिव तरीके से एक दूसरे को हेल्प आउट करते हैं ताकि हम एक अच्छा शो ऑडियंस को पोर्ट्रे करके दिखा सकें। मेरा मतलब बिल्कुल ही फन, एकदम मस्त मजे आ रहे हैं डेकोरेशन में। मुझे बहुत अच्छा लगता है मतलब उनके साथ मतलब टाइम स्पेंड करना, डिजाइन्स बनाना, नई ड्राइंग डिजाइन्स, पेंटिंग करना। और ये तो एक्साइटमेंट अब हुई है, होली फेस्ट से एक रात पहले आई कैन गारंटी कि जितने हमारे परफॉर्मेंस हो कोई नहीं सुनने वाला है। एसजीटी इतना सुंदर सजता है, शादी के घर जितना सजता है। हमारी डेकोरेशन टीम इतने अच्छे से काम करती है उसके लिए। नर्वसनेस तो पता को बहुत ज़्यादा है
कि हमने इतना सब कुछ बनाया है, अब बेसिकली अब हम लास्ट से जाके हमने एक दिन पहले लगाना है, हमने हमारा बेस्ट किया है, बट वही है ना, एक नर्वसनेस तो होती है। बस हमें एक चीज़ सुननी होती है, यस आपका डेकोरेशन बहुत अच्छा बना, और हम उसी चीज़ों बहुत खुश हो जाते हैं। और सर वो तो है कि सर अगर कोई हम लोग का तारीफ करता है कि टेंट अच्छा लग रहा है तो वो सुन के बहुत अच्छा लगता है आपको कि हाँ आपका मेहनत है, और कोई जान रहा है उसको देख के अप्रिशिएट कर रहा है तो आपको बहुत अच्छा फील होता है वो। मेरी एक्सपेक्टेशन ये है कि मतलब मैं अपने दोस्तों के साथ खूब मतलब मस्ती करूं, और जो हमने आर्ट फॉर्म बनाई है हम उसको इस तरह से प्रेजेंट करें कि सबको देख के लगे कि भगवान ही हमें दिखाई, मतलब ऐसे देख रहे हैं हमारी तरफ ही, उनका प्यार हमारी तरफ आ रहा है, उनकी प्रोस्पेरिटी पॉजिटिविटी हमें मिल रही है। मैं जब करती हूँ ना तो मुझे खुशी मिलती है बेसिकली, और कोई अगर मेरे काम की तारीफ करेगा तो मुझे खुशी मिलेगी, भले वो मेरे को नहीं जानता है, मेरे नाम को नहीं जानता, अगर वो मेरे काम की प्रेज कर रहा है तो इनडायरेक्टली वो मेरी प्रेज कर रहा है। प्रेशर तो नहीं है, प्रेशर थोड़ा सा है, बट थ्रिल भी है कि स्टेज पर होंगे हम, हमें ही देखेंगे, हम ही है मेन कैरेक्टर, हमारी मेन कैरेक्टर एनर्जी हाईलाइट हो रही है। ये मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि स्कूलों की होली के बारे में हमने सबसे ज़्यादा सुना है, एंड सब हमारे सीनियर्स भी बोले, हमारे फ्रेंड्स भी बोले कि सबसे बड़ा फेस्ट होता है एसजीटी यूनिवर्सिटी का। कैसे बताओ तो मेरे लिए तो सच में थेरेपी है, क्योंकि मेरा कुछ भी हो, मेरा मूड खराब है, कुछ भी है, मैं कुछ भी नहीं करती, गाना गोने सब जाओ, बस एक ड्राइंग की एक स्केच बुक दे दो, पेंसिल दे दो, बस। स्टूडेंट्स को अच्छा लगना चाहिए हमारे कॉलेज में जो खेलते हैं, स्पेशली फ्रेशर्स जो हैं, ताकि वो मोटिवेटेड हों। तो ऐसे फेस्ट हमें हेल्प करते हैं इन चीज़ों में कि हम खुश रहें, हम दूसरों को खुश रखें। इससे क्या है, मेरे को हैप्पीनेस क्रिएट होती है मेरे मतलब माइंड में, मतलब मेरा स्ट्रेस रिलीज होता है बेसिकली। तो जो स्टडीज से मेरे को स्ट्रेस हो रहा है या फिर मतलब किसी भी चीज़ का, मतलब मेरे को प्यार है मतलब एक टाइप से आर्ट करना, मतलब इसीलिए ही मेरे को मतलब अच्छा लग रहा है इन चीज़ों को करने में। मेरे को इतनी अच्छी टीम सपोर्टिंग के लिए मिली है, इतने अच्छे फ्रेंड्स मिलते हैं, कोई फ्रेंड्स इस टीम में होते भी नहीं ना, वो भी आके हेल्प कर देते कई बार। एंड ये टोटली बता रही हूँ, जो हमारी टीम बैकड्रॉप की बनती है ना, बहुत सपोर्टिंग होती है। आर्ट को मैं लाइक थेरेपी की तरह ही देखती हूँ। अगर मुझे अपना स्ट्रेस निकालना हो तो बेस्ट थिंग है कि मैं कैनवस उठाया, पेंट उठाया और मैं बैठ के पेंट करती हूँ। मुझे नहीं पता कब 3 से 4 घंटे चले जाते हैं। एक्सपीरियंस ये है कि एक्सपीरियंस ये था कि स्टार्टिंग फ्रॉम दैट, अब जैसे जैसे होली पास आती जा रही है, आई फील कि कृष्ण जी और राधा जी के लिए मैंने अपनी लाइफ का कुछ हल्का सा पार्ट कंट्रीब्यूट कर दिया। तो मेरा स्कूल में मैंने कभी ऐसा आर्ट एज अ सब्जेक्ट नहीं लिया, लेकिन मेरा जब फाइनल एग्जाम्स हो जाते थे तो मैं 1 हफ्ता अपने आप को देती थी, कोई भी एक आर्ट पीस कंप्लीट करती थी, लाइक अपना माइंड फ्रेश करने के लिए, वो स्ट्रेस निकालने के लिए। तो आर्ट थेरेपी मेरे हिसाब से स्ट्रेस रिलीज करने के लिए तो बहुत गुड है। डेंटिस्ट्री भी आर्ट ही है सर, एमबीबीएस डॉक्टर भी आर्ट ही है। तुम्हें कैसे बात करनी है, तुम अगर स्टोरी टेलिंग कर रहे हो तो इसमें क्या हेल्प करेगा, वो मेरी डिग्री में भी हेल्प करेगा। मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हो रही हैं, आई विल बी एबल टू कनेक्ट विद माई पेशेंट्स ऑन अ वेरी नॉट एट अ हाई लेवल, कि मैं अच्छे से उनसे बात कर पाऊंगी, उनकी बात समझ पाऊंगी, तो उन्हें ये ना लगे कि अरे ये डॉक्टर है, ये हमारे जैसे कॉमन मैन की बात कैसे समझेगी। सो दैट्स व्हाट आई थिंक। ये काफ़ी अच्छी चीज़ है कि कुछ हट के, पढ़ाई से हट के भी काफ़ी चीज़ों पर ध्यान है कॉलेज का। डेंटिस्ट्री में सारा काम हाथ का है और हाथ की सफाई ही देखी जाती है। तो जैसा हमारी स्टडीज के अंदर भी लाइक वो जो स्पैचुला के साथ हमें करना पड़ता है, वो भी एक तरीके का आर्ट ही है। लाइक हमें डेंचर्स बनाने हैं आगे चल के, वो भी एक आर्ट ही है। तो आर्ट को अलग अलग फॉर्म में देखा जा सकता है, और डेंटिस्ट्री भी एक आर्ट फॉर्म ही लगती है मुझे। इट्स ट्रीटिंग मी वेल, मुझे काफ़ी चीज़ें अपने बारे में पता चल रही हैं। आई जस्ट होप कि SGT सर्व्स एज अ प्लेटफॉर्म जिसमें मैं और बाहर जाके अपनी जो स्ट्रेंथ्स हैं उन्हें और अच्छे से शो कर पाऊँ और अपनी वीकनेसेस पर काम कर कर उन्हें मिटा दूँ। फील्ड में हमारा जो मैनेजमेंट फील्ड है उसमें हमारे लिए एक तो स्पीकिंग स्किल्स होती है, वो सबसे मेन चीज़ करती है। सर बेसिकली हर्डल्स बहुत मतलब कहीं कहीं मिलते हैं आपको जब फेस करते हो या आप इवेंट ऑर्गेनाइज करवा रहे हो तो ऑन फील्ड एक्सपीरियंस हमको मिलता है। ऑन फील्ड एक्सपीरियंस हम जानते हैं चैलेंज, ओके, आई जस्ट ट्राई टू फाइंड द थिंग्स जो हम लोगों में कॉमन है। जैसे मैं अगर डेंटल की हूँ तो आई कैन नॉट एक्सपेक्ट कि मैं डेंटल की बात करूँगी और वो अगला इंसान समझेगा। वी विल टॉक अबाउट समथिंग एल्स। अगर कोई आदमी मुझे साइकोलॉजी का दिख रहा है, से कि यार मुझे भी थोड़ा डायग्नोस कर दो, मेरे बहुत इशूज़ हैं, देन विल स्टार्ट बॉन्डिंग ऑन दैट। ब्रेड पकौड़े के ऊपर बॉन्ड कर लेंगे कि ऐसा सा कच्चा आलू दिया है। I actually love flowers, and just the thought of playing with flowers with your friends is like really nice for me. And वो experience करना मेरे दोस्तों के साथ, मैं बहुत excited हूँ इस चीज़ के लिए। So मेरे लिए तो काउंटडाउन लग चुका है कि this week होली होने वाली है with our friends, फूलों की होली होने वाली है। अब मैंने फिर भी सोचा था कि यार थोड़ा बहुत कलर्स तो हर जगह यूज़ होता है, यहाँ भी होता होगा।
कि ऐसे खाली फूलों से तो वो खेल ही नहीं सकते, इतने इतने फ्लावर्स थोड़ी यूज़ होते होंगे। बट देन जब मुझे पता चला, मैंने पेज पे भी देखा एसजीटी यूनिवर्सिटी की कि यस रियली में सिर्फ ओनली फ्लावर्स आर देयर एंड यू प्ले विद देम। और मज़ा भी बहुत आता है। मैंने जैसे सीनियर्स हैं उन सबसे पूछा कि ऐसा क्या क्या होता है, क्योंकि वही एक एक्साइटमेंट होती है कि भाई हम पहली बार सुन रहे हैं। मेरे एक्सपेक्टेशंस इस बार एसजीटी हॉली से सिंपल है, ओपन डीजे थोड़ी देर और होना चाहिए। खाना भी परफेक्ट था, मैंने बहुत खाया था फर्स्ट टाइम। मैं ये शौक में थी यहाँ खाना फ्री में कैसे मिलता है। कहीं भी ऐसा होता नहीं है, पर हमारी यूनिवर्सिटी में था ऐसा कि खाना यहाँ फ्री में मिल रहा है, कितना ही खा लो, कुछ भी खा लो। जो फूलों की होली है उसमें ही मेरा लास्ट ईयर है, तो सर उस टाइम पे तो बहुत बुरा लगा कि सारे फ्रेंड्स हमें अब फिर मिलना कब है उनसे। एक यही इवेंट्स होते हैं 2-3 कॉलेज में जो बेसिकली लार्ज स्केल पे होते हैं। बिकॉज होली पे आधा रंग यहाँ लगा है वहाँ लगा है, तो फूलों की होली इट्स वेरी क्लीन बट इट्स इवेंटफुल। मेरे से फिर मैंने अपने दोस्तों से पूछा जो मेरे यहाँ पढ़ते हैं पहले से ही, तो उन्होंने बताया कि यहाँ तैयारी बहुत लंबी चलती है इस फेस्ट की, और 2-3 दिन पहले फूल भर के आते हैं। तो मेरे लिए एक नया एक्सपीरियंस है, मैं फर्स्ट टाइम ही मतलब फूलों की होली प्ले करूँगा। सर जैसे कि मैंने पहला बार सुना जबकि फूलों की होली यहाँ सेलिब्रेट की जाती है, तो मैं बहुत ही एक्साइटेड था उस चीज़ को मतलब देखने के लिए। मैंने कभी ऐसे अपने लाइफ में फूलों से होली नहीं खेली है, मतलब इतने सारे फूलों से अपने दोस्तों के साथ ऐसे होली कभी खेली नहीं है, तो मैं उस चीज़ के लिए एक्साइटेड बहुत ज़्यादा हूँ। एक्सपेक्टेशन मेरी ये है कि मैं फुल धूमधाम से खेलूं। आई फील लाइक आई वुड कनेक्ट विद कृष्ण जी एंड राधा जी और खूब सारी फोटोज खींचो अपने दोस्तों के साथ। एक्साइटमेंट तो बहुत है क्योंकि पिछले साल मिस किया था, इस बार मिस नहीं करना, और क्या कहते हैं दोस्तों के साथ बिल्कुल फन करने, मस्ती करनी है, और क्या कहते हैं फूलों के साथ क्या कहते हैं ये इवेंट अटेंड करना है सारा। पार्टिसिपेट तो करना चाहिए बिकॉज आगे चल के यही मेमोरीज की तरह याद आते हैं कि हमने पार्टिसिपेट किया था, हमने ऐसे मज़े किए थे फ्रेंड्स के साथ। तो एक तरीके की मेमोरी है और मैं बनाना चाहती हूँ और स्पेशल पार्टिसिपेट कर रही हूँ तो ये और स्पेशल बन जाएगी मेरे लिए, और फर्स्ट एक्सपीरियंस है तो ये और भी ज़्यादा स्पेशल हो जाएगी। और मेरे जितने फ्रेंड्स हैं मैं तो उनको ज़बरदस्ती खींच के लाई हूँ, भाई मेरे साथ डेकोर करो, मेरे को नहीं पता। हाँ रिग्रेट तो बहुत है कि क्या कहते पिछले साल कर नहीं पाया था। दोस्तों ने बहुत बोला कि कॉल करके भी बताया, उनकी स्नैप्स आ रही हैं, वीडियोस आ रही है, साथ में सारे के सारे दोस्त, सिर्फ तू ही नहीं है। फूड इज गुड, एक्सपीरियंस इज गुड, एम्बियंस बहुत अच्छा है, डेकोरेशन बहुत अच्छी होगी, डांसेस बहुत अच्छे हैं और अलग अलग इंडियन कल्चर्स के बारे में आपको पता चलेगा। SGT is a college I joined. I do not live in this city and it has made me feel like home away from home. And मुझे यहाँ के फेस्ट कल्चर, यहाँ के academics, यहाँ की फैकल्टी बहुत अच्छी लगती है. They are very helpful in you settling in a new city. And I feel कि SGT was the best choice for me. एंड मैं तो कृष्ण जी की बहुत बड़ी भक्त हूँ, मैंने सारे शोज देखे हैं जो माइथोलॉजिकल टीवी पर आए हैं, तो बीइंग एबल टू एक्सपीरियंस समथिंग लाइक दैट कि फूलों से खेला जा रहा है, क्योंकि इतने लोग आते हैं तो यू गेट एक्सपीरियंस कि फूलों से खेल रहे हैं, सब एक अलग अलग डाइवर्सिटी से इंक्लूड हो रहे हैं। सो इट वाज समथिंग व्हिच आई फेल्ट कि हाँ ये बहुत अच्छा है। एंड प्लस आप लोग खाना अच्छा देते हो मैंने सुना है। सो